तो हमने कहा था कि इससे पहले हम आगे पढ़ना शुरू करें, हमने जो अब तक पढ़ा है उसके रिलेटेड हम प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो उसके लिए आज हम एक सिंपल प्रोग्राम क्रिएट करेंगे और लॉजिक लगाकर फाइंड करेंगे कि क्या गिवन नंबर इवन है या फिर ऑड है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्राम के लॉजिक के बारे में। ये तो आप जानते होंगे कि इवन नंबर कौन सा नंबर होता है। वेल, कोई भी नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर है, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8, 10 एटसेट्रा, ये सभी इवन नंबर्स हैं। जबकि दूसरी तरफ ऑड नंबर वो नंबर होता है जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 4 एक इवन नंबर है बिकॉज जब हम उसे 2 से डिवाइड करते हैं तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और हमारे पास रिमाइंडर कितना आता है, 0। और जबकि 5 एक ऑड नंबर है, क्यों? क्योंकि जब हम उसे 2 से डिवाइड करते हैं तो वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, बल्कि रिमाइंडर में वैल्यू आती है 1। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आए तो वो इवन नंबर है, लेकिन अगर उसका रिमाइंडर 1 आए तो वो ऑड नंबर है। अगर हम डिवीजन को प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं तो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज करते हैं, यानी कि डिवीजन ऑपरेटर को यूज करते हैं, जो कि है फॉरवर्ड स्लैश। लेकिन जो वैल्यू हमें फॉरवर्ड स्लैश रिटर्न करता है वो है कोशेंट वैल्यू। हमें कोशेंट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें रिमाइंडर वैल्यू चाहिए। तो हम रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं? रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए हम मॉड्यूलस ऑपरेटर को यूज करते हैं, जो कि है परसेंटेज साइन, राइट। यानी कि अगर मैं लिखता हूं 4%2, तो हमें जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो डिवीजन होने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो वैल्यू हमें रिटर्न करेगा, यानी कि इक्वल टू 0 होगा। और 5 मॉड्यूलस 2 हमें 1 वैल्यू रिटर्न करेगा बिकॉज उसका रिमाइंडर है 1। ओके, तो लॉजिक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है चैलेंज की। चैलेंज ये है कि ये प्रोग्राम आपको खुद से ट्राई करना है, यानी कि आपको खुद से फाइंड करना है कि क्या गिवन नंबर इवन है या फिर ऑड है। उसके लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले तो आपको एक नंबर चाहिए जिसे आप स्टोर कर सकें, और उसके बाद आपको उसी नंबर को चेक करना है कि अगर उस नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर इक्वल टू 0 आए तो वो इवन नंबर है, नहीं तो फिर वो ऑड नंबर है, राइट। तो चलो वीडियो को पॉज करो और इसे खुद से ट्राई करके देखो। तो उम्मीद है आप सब लोगों ने प्रोग्राम कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले करना क्या है, हमें एक नंबर चाहिए, राइट, जिसे हमें चेक करना है। तो हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इंट नम इजिकल टू 5, यानी कि कोई भी नंबर क्रिएट कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, उसी नंबर को हमें चेक भी कराना है कि उसका रिमाइंडर इक्वल टू 0 है या नहीं। तो उसके लिए हम एक कंडीशन क्रिएट कर लेंगे, यानी कि इफ, और कंडीशन में हम क्या देंगे, नम मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि अगर नंबर को हम 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, तो हम प्रिंट करा देंगे console.writeLine। console.writeLine में हम क्या प्रिंट कराएंगे, नंबर इज इवन, राइट, और उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है। अब इसके अलावा हम एक एल्स कंडीशन क्रिएट कर देंगे। एल्स कंडीशन में हम क्या लिखेंगे कि अगर नंबर इवन नहीं है तो वो क्या होगा, तो वो ऑड नंबर होगा। तो हम console.writeLine क्रिएट करेंगे और उसमें हम लिख देंगे नंबर इज ऑड, और स्टेटमेंट के बाहर हम क्या लिखेंगे, console.readLine। तो ये था हमारा सिंपल प्रोग्राम। और अब अगर हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखो क्या होता है, तो हमारे पास क्या आता है, नंबर इज ऑड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने नंबर को क्या वैल्यू असाइन की है, 5, यानी कि नंबर ऑड था। तो उसके बाद हमने उसे चेक करा लिया और उसके लिए हमने कंडीशन क्रिएट की। तो यहाँ पर कंडीशन चेक हुई और कंडीशन फॉल्स है बिकॉज वो इवन नंबर नहीं है, तो उसका रिमाइंडर इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो इफ कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो इफ कंडीशन अगर रन नहीं करेगी तो उसकी जगह एल्स कंडीशन रन करेगी, और एल्स कंडीशन में हमें क्या लिखा है, नंबर इज ऑड, और हमारे पास वैल्यू प्रिंट हो जाएगी नंबर इज ऑड। सिंपल है, राइट। तो ये तो था सिंपल पार्ट। अब आता है मुश्किल पार्ट। मुश्किल पार्ट क्या है, तो मुश्किल पार्ट ये है, अगर मैं आपसे कहूं कि 0 से लेकर 100 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उन्हें प्रिंट कराओ, तो वो हम कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई जिसमें हमें 0 से लेकर 100 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उन्हें फाइंड करना है। और ये प्रॉब्लम देखने में आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, लेकिन अगर हम इसे स्टेप में करेंगे तो हम इसे बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलो हम 0 से लेकर 100 तक के जितने भी नंबर्स हैं उन्हें प्रिंट करा लेते हैं। तो वो हम कैसे कराएंगे, उसके लिए हम फॉर लूप को यूज करेंगे, राइट। और फॉर लूप हम कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर, उसके बाद पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन। तो हम क्या लिखेंगे, इंट i इक्वल टू 0 सेमीकोलन, उसके बाद आएगी कंडीशन। कंडीशन क्या होगी, i लेस देन इक्वल टू 100, बिकॉज हमें 100 तक के नंबर को प्रिंट कराना है, राइट। और उसके बाद सेमीकोलन, एंड फाइनली हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट, यानी कि i प्लस प्लस। ठीक है। अब बॉडी में हम क्या लिखेंगे,
लिखेंगे console डॉट राइट लाइन, और राइट लाइन में हम क्या लिखेंगे, काउंटर की वैल्यू i को प्रिंट कराएंगे, ठीक है ना। और फॉर लूप के बारे में क्या लिखेंगे, console डॉट रीड लाइन। तो अब अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूं तो हमारे पास 0 से लेकर 100 तक के सभी नंबर्स प्रिंट हो जाते हैं। तो एक तो स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमने 0 से लेकर 100 तक के नंबर को प्रिंट करा दिया। अब इनमें से हमें कोई भी ऑड नंबर को प्रिंट नहीं कराना है, यानी कि जो console डॉट राइट लाइन है उसे हमें स्किप करना पड़ेगा किस इटरेशन पर, जिस इटरेशन पर i की वैल्यू एक ऑड नंबर होती है, ठीक है। तो स्किप करने के लिए हम क्या करेंगे, स्किप करने के लिए हमने बात की थी कि हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट। लेकिन अगर मैं ऐसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट को लिख देता हूँ तो हमारे पास कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, बिकॉज जब भी एक फॉर लूप में कंटिन्यू स्टेटमेंट आ जाती है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद का कोई भी कोड जो लूप की बॉडी में होता है, जैसे कि console डॉट राइट लाइन, वो एग्जीक्यूट नहीं होता है बल्कि वो स्किप हो जाता है, और लूप हमारी नेक्स्ट इटरेशन से नेक्स्ट इटरेशन पर जाती रहेगी जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो हमें ऐसे कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज नहीं करना है, हमें कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करना है कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ यूज करेंगे, और कंडीशन हम क्या देंगे, यहाँ पर हम कंडीशन देंगे कि जब भी कोई ऑड नंबर इटरेशन हो, यानी कि जब भी i की वैल्यू 1 हो, 3 हो, 5 हो, तो वो कंटिन्यू स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट हो, नहीं तो ना हो। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इफ, और कंडीशन क्या होगी, देखो कंडीशन होगी i परसेंटेज 2 डबल इक्वल टू 1। तो ये हमने कंडीशन क्रिएट कर दी, और इस कंडीशन में हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट को लिखा। तो अब अगर हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखो क्या होता है, तो हमारे पास 0 से लेकर 100 तक के जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सभी प्रिंट हो जाते हैं, और जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो स्किप हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है कि ऐसा हुआ कैसे। वेल देखो, फॉर लूप के बारे में तो हम जानते हैं कि फॉर लूप कैसे काम करते हैं। हमारा काउंटर 0 से स्टार्ट होगा और 100 तक जाएगा, और 100 तक की लूप एग्जीक्यूट होती रहेगी, राइट। तो इसीलिए हमारे पास पहले 0 तक के 100 तक के सभी नंबर प्रिंट हो गए। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक कंडीशन लिखी। कंडीशन क्या लिखी हमने कंडीशन लिखी कि i परसेंटेज 2 डबल इक्वल टू 1, यानी कि i की वैल्यू 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर इक्वल टू 1 आता है, तब कंटिन्यू स्टेटमेंट रन होगी। और ये कंडीशन ट्रू कब होगी, जब यहाँ पर एक ऑड नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि काउंटर 3 पे पहुंच गया, तो 3 एक ऑड नंबर है, राइट, और 3 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर कितना आता है, 1। तो रिमाइंडर 1 हो गया, तो उसके बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट रन करेगी, और कंटिन्यू स्टेटमेंट फ्लो को इसके नीचे नहीं जाने देगी, बल्कि यहीं से लूप को फोर्स कर देगी कि वो नेक्स्ट इटरेशन पे चली जाए, और हमारे पास i की वैल्यू 4 हो जाएगी, और जैसे ही 4 हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और हमारे पास ये कोड रन करेगा, यानी कि console डॉट राइट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ऐसे हमारे पास जितने भी इवन नंबर्स हैं वो प्रिंट होंगे। लेकिन अगर मैं चाहूं कि यहाँ पर इवन नंबर्स की जगह ऑड नंबर को प्रिंट कराएं, 0 से लेकर 100 तक के ऑड नंबर को प्रिंट कराएं, तो आप वीडियो को पॉज करो और सोचो हम कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, पॉज करो और ट्राई करो। तो हमें करना क्या है, हमें सिर्फ जहां पर हमने 1 लिखा है वहां पर हम 0 लिख देंगे, ठीक है। और अब अगर हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे पास जितने भी 0 से लेकर 100 तक ऑड नंबर हैं वो सभी के सभी प्रिंट हो जाएंगे। ओके, तो उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।